ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम में पोर्क खाना हराम है, यानी इस्लाम में पिग का गोश्त खाना मना है और कोई भी मुसलमान पिग का गोश्त नहीं खाता। और ये बात बहुत ही कॉमन है, ये बात ऑलमोस्ट सबको पता है कि पिग का गोश्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हराम है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, ये हराम क्यों है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड यू आर वाचिंग अल्फिया अमीन। इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि पिग का गोश्त खाना हराम क्यों है, पिग के गोश्त को खाने से क्या नुकसान होते हैं और क्या सिर्फ इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसमें पिग का गोश्त खाना मना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी साइंटिफिक रीजंस के साथ, यानी कुरान और साइंस की रोशनी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मुसलमान पिग का गोश्त नहीं खा सकते, यानी पोर्क नहीं खा सकते क्योंकि ये हराम है। लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये हराम नहीं है, कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं रेफरेंस लेकर आई हूँ। चैप्टर 2 वर्स 173, जिसमें साफ साफ मेंशन है, उसने तो तुम पर यही हराम किया है, मुर्दार यानी मरा हुआ जानवर, खून यानी जो बॉडी से निकलकर बह जाए, सुअर का गोश्त। सेम यही बात कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में भी मेंशन है, चैप्टर 6 वर्स 145 में भी मेंशन है, चैप्टर 16 वर्स 115 में भी मरा हुआ जानवर, बहा हुआ खून, सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो उसे हराम कहा गया। इन आयतों से हमें ये पता चल गया है कि पिग का गोश्त खाना यानी पोर्क खाना हराम है। बट द डाउट एंड द क्वेश्चन इज स्टिल सेम कि आखिर क्यों है ये हराम। आपने ये चीज कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी कि जो पिग है वो काफी ज्यादा गंदे पानी में रहता है, और ऐसे वैसे गंदे पानी में नहीं, वो बेइंतहा गंदे पानी में रहता है। गांव में आज भी कई जगह वॉशरूम नहीं है, इस वजह से मजबूरन लोगों को गांव से बाहर निकल के खुले में जाके फ्रेश होना पड़ता है। और जो ये पिग है वो ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट खाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिग जो है मरे हुए और सड़े हुए जानवर का गोश्त भी खा लेता है। अब आप ये सब सुन के सोचिए कि क्या वाकई पिग का गोश्त खाने लायक हो सकता है? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गांव देहात में तो पिग गंदगी में रहते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड एरियाज हैं या फिर जो शहर हैं वहां पे तो पिग फार्म में पलते हैं, तो फार्म के जो पिग हैं वो तो साफ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि पिग का नेचर ही ऐसा है कि वो गंदगी में ही रहेगा और गंदगी ही खाएगा। बड़े बड़े फार्म में जो पिग होते हैं वो अपना ही वेस्ट खा लेते हैं या फिर दूसरे जानवरों का भी वेस्ट खा लेते हैं। और इस्लाम में ऐसे ही पिग को खाना, पिग का गोश्त खाना हराम नहीं है। बात समझ लीजिए कि इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ने अगर कोई चीज को हराम करार दिया है तो उसकी कोई ठोस वजह होती है। चलिए मान लेते हैं कि आप कुरान के रेफरेंसेस को भी इग्नोर करना चाहते हैं, आप कुरान को नहीं मानते, तो देख लेते हैं कि साइंस का क्या कहना है इसके बारे में। साइंटिफिक रीजंस पिग को खाने का और उसके गोश्त से जो नुकसान पहुंचता है वो जानते हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिग की बॉडी से पसीना नहीं निकलता है। हालांकि इंसान हो या जानवर हो, पसीना बॉडी से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी से जो पसीना निकलता है वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करता है। पसीने में दो चीजें काम करती हैं, पोर्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। पोर्स जो है वो बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, और यही ग्लैंड्स जो है पसीने को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर हम पिग की बात करें तो पिग में ग्लैंड्स और पोर्स दोनों ही बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से सारे टॉक्सिक ग्लैंड्स पिग की बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते, और इसी वजह से जो पिग की बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि पिग हमेशा नाली या फिर कीचड़ में ही रहता है। अब बात करते हैं फैट और कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि सभी की बॉडी में होता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए बॉडी में तो बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको कई तरीके की बीमारी हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं।
अब इसी बात को कंपेयर करते हैं पिग के गोश्त से। फैट और कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होता है पिग के गोश्त में। कई स्टडीज ये भी बताती हैं कि रेड मीट और पोर्क के मीट के ज्यादा कंजप्शन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। पैरानाइट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको और आपकी बॉडी को बुरी तरह हिला के रख देगा। और पोर्क यानी पिग का गोश्त पैरासाइट इन्फेक्शन से घिरा हुआ है, जैसे राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, टेपा वॉर्म, पिन वॉर्म, टेनिया सोलियम, जो कि पिग के अंदर पाया जाता है। और पोर्क खाने से इंसान काफी ज्यादा बीमार भी पड़ सकता है। और इन्हीं सब वजहों से इस्लाम में पोर्क को खाना हराम है। पोर्क को यानी पिग के गोश्त को खाना मना है। और सिर्फ इस्लाम ही ऐसा रिलीजन नहीं है जिसमें पोर्क को खाना मना किया गया है। यहूदी रिलीजन में भी पोर्क को खाने से मना किया गया है। यहाँ वर्स नंबर 3 में कहा गया है कि जिनके खुर 2 हिस्सों में बटे हों उन्हें खा सकते हैं, या फिर वो जुगाली करते हों तो उन्हें खा सकते हैं, लेकिन पिग जुगाली नहीं करता। एक और रेफरेंस देखते हैं हम, जिसमें बताया गया है कि पिग के खुर 2 हिस्सों में बटे होते हैं, लेकिन वो जुगाली नहीं करता है, तो तुम्हें उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए। मॉडर्न क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें हम, एथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च अलाउ नहीं करता है कि पिग का गोश्त को खाया जाए। अगर हम क्लीन और अनक्लीन बात को हटा दें तो मैं आपको बता दूं कि 38 लाख पिग डेली काट के खाए जाते हैं, वो भी एक ही दिन में। और ये सब इसलिए हो जाता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। इसलिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ ईमानदारी से मुसलमान ही हैं जो पोर्क को नहीं खाते हैं। अब ईमानदारी की बात हो ही रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मुसलमान ईमानदारी से पोर्क को अवॉइड करते हैं या नहीं करते हैं? क्या मुसलमान वाकई ईमानदार होते हैं?